नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चुनावी दंगल के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये लोकसभा में भी हो सकते हैं, विधानसभा में भी हो सकते हैं, पंचायत नगर निगम किसी भी इलेक्शन में ये खड़े हो सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि निर्दलीय उम्मीदवार कौन होते हैं, निर्दलीय शब्द का क्या मतलब हो जाता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन होते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज आप देखिए, यहां पर एक तस्वीर देख रहे होंगे जो कि भोजपुरी के सिंगर हैं पवन सिंह। ठीक है, अब इनका ये आपको तस्वीर दिख रहा होगा, ये तस्वीर क्यों यहां लगा हुआ है हम इसकी चर्चा कर लेंगे। तो इससे पहले हम समझते हैं कि उम्मीदवार कितने तरह के होते हैं। ठीक है, चुनाव में जो कि भाग लेते हैं। देखिए, उम्मीदवार जो होंगे वह दो तरह के होंगे। एक उम्मीदवार जो होगा वह किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित होगा, यानी कि किसी राजनीतिक दल के नाम के साथ चुनाव लड़ रहा होगा, उसके चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में खड़ा होगा। और दूसरा उम्मीदवार होगा दूसरे तरह का, वह होगा निर्दलीय। निर्दलीय शब्द में ही यह छुपा हुआ है कि वह किसी भी दल से संबंधित नहीं है, तो उसका चुनाव चिन्ह भी जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाएगा वह जो भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है उससे अलग दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसके क्या क्या प्रावधान है और यह कैसे तय होता है कि राजनीतिक दलों के अधिकृत उम्मीदवार कौन होता है, और यह कैसे तय होगा कि निर्दलीय उम्मीदवार कौन होता है। मान लीजिए आप में से किसी व्यक्ति का मन करे कि वह जो है बीजेपी के नाम पर चुनाव लड़ ले। अब बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन आप पहुंच जाते हैं जो चुनाव अधिकारी हैं उसके पास और कहते हैं कि देखिए मेरा नॉमिनेशन लीजिए और बीजेपी की तरफ से लीजिए। तो वो चुनाव अधिकारी कैसे ये पता करेंगे कि नहीं, पार्टी ने आपको कैंडिडेट नहीं बनाया है। ठीक है, अब इन चीजों को समझने के लिए जरा सा हम तकनीकी पहलू पर चलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि राजनीतिक दल ने किसी भी उम्मीदवार को अधिकृत किया है तो उसके लिए क्या क्या बातें कही गई है। इन्हें किसी राजनीतिक दल द्वारा अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया जाता है। अब इसके लिए फॉर्म होता है। देखिए, संबंधित राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में फॉर्म 2A और विधानसभा चुनाव में फॉर्म 2B प्रदान करते हैं। ये जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है ना उम्मीदवार के लिए, इसका ये एक तरह से कह सकते हैं प्रकार होता है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय जो उम्मीदवार फॉर्म 2A या फॉर्म 2B प्रस्तुत करता है उसे ही राजनीतिक दल अधिकृत उम्मीदवार माना जाता है। यानी कि यहां पर जो चुनाव अधिकारी होते हैं, आप पहुंच जाएंगे सीधे कि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, मेरा नॉमिनेशन पत्र ले लीजिए, तो नहीं लिया जाएगा। वो देखेंगे कि यदि लोकसभा चुनाव है तो देखेंगे कि आपके पास फॉर्म 2A है कि नहीं, और फॉर्म 2A वही पार्टी आपको देगी। ठीक है, जिस पार्टी ने आपको कैंडिडेट अपना बनाया है। और विधानसभा के तरफ से अगर विधानसभा में चुनाव है तो ये फॉर्म 2B दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है चुनाव अधिकारी आपका नामांकन पत्र एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे उम्मीदवार अपने राजनीतिक दल के अधिकृत चुनाव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई उम्मीदवार है तो कमल का फूल होगा, कांग्रेस के हैं तो पंजा छाप होगा। तो इस तरह से उनको पहले से ही एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव चिन्ह दिया जाता है। राजनीतिक दलों के अधिकृत उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को ही प्रस्तावक बनाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो किसी पार्टी से संबंधित हैं, पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वह जब नामांकन पत्र दाखिल करेंगे तो प्रस्तावक तो जरूर होगा, तो उनके लिए केवल एक प्रस्तावक की ही आवश्यकता है। अब यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर के चलते हैं। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी यह समझेंगे। हम यह भी समझेंगे कि निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर के लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग ने क्या कहा है। ठीक है, अब देखिए निर्दलीय उम्मीदवार की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले चलते हैं। भारत को महान लोकतंत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है यह बहुत महान है, इसमें सभी व्यक्ति की सुनी जाती है। अब मान लेते हैं कि चार दल यहां पर हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है। इस सब ने कहा कि हम अमुक अमुक व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाएंगे लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं जो अभी चल भी रहा है। लेकिन एक पर्सन है ए नाम का, वह कहता है कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। इस चारों पार्टी से उसने कांटेक्ट किया, इस चारों पार्टी ने कहा कि हम आपको टिकट नहीं दे रहे हैं। इसने पूछा कि कारण बताओ क्यों टिकट नहीं देना चाहते मुझे। तो इसने कहा कि देखिए, एक तो आप हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं लिए हुए हैं, दूसरी बात अगर मान लीजिए प्राथमिक सदस्यता लिए भी होते, जो कि इन सभी पार्टी के तो बहुत सारे कार्यकर्ता प्राथमिक सदस्य होते हैं, तो प्राथमिक सदस्यता लिए भी होते फिर भी हम ये देखते कि आप चुनाव जीतने लायक कैंडिडेट है कि नहीं।
कोई भी पार्टी व्यवहारिक पक्ष लेकर के चलती है, उसी व्यक्ति को टिकट देती है जो कि जीत करके उन्हें सीट दिला सकता है। तो ये कहते हैं कि हम देखते हैं कि आप जीतने लायक कैंडिडेट हैं कि नहीं। अब हमने आप में ये सारे खूबी नहीं पाया है, इसीलिए हम आपको टिकट नहीं देंगे। अब ये व्यक्ति लड़ना तो चाहता है, यह व्यक्ति चाहता है कि इसके जो अधिकार हैं लोकतंत्र के रूप में दिया गया उसका इस्तेमाल करे। फिर यह क्या करेगा, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो जाएगा। संभव है कि किसी पार्टी ने इसको टिकट नहीं दिया है, संभव है किसी पार्टी का ये मेंबर नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र में इनका काफी जो है लोगों के बीच सम्मान है, लोग इसे बहुत चाहते हैं, इस क्षेत्र में बहुत समाज सेवा का काम किया हो, और लोग फिर से कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ने भी गए, किसी पार्टी ने नहीं दिया, तो फिर निर्दलीय उम्मीदवार की व्यवस्था है। इस स्थिति में भारत की चुनाव प्रणाली यह कहती है कि आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़िए, ठीक है। और इनको अलग से चुनाव चिन्ह भी दिया जाता है। तो यह मसला समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों होना चाहिए। लोकतंत्र की नींव मजबूत करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार भी एक पक्ष माना जाता है। इनके पास किसी राजनीतिक दल का फॉर्म 2A या फॉर्म 2B नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा कि फॉर्म 2A जो होता है वह लोकसभा चुनाव से संबंधित है, और फॉर्म 2B जो होगा वो विधानसभा चुनाव से संबंधित होगा। तो जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा चुनाव, तो अभी उम्मीदवारों के पास क्या होगा, पार्टी का फॉर्म 2A वाला मामला, ठीक है। ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन क्षेत्र से 10 निर्वाचकों को प्रस्तावक बनाना होता है। ध्यान देना है, यहां पर मैंने उसमें कहा था कि किसी पार्टी से संबंधित उम्मीदवार है तो केवल एक प्रस्तावक, और इस कंडीशन में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 निर्वाचकों को यहां पर प्रस्तावक बनाना होगा। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार को भी नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन क्षेत्र से 10 निर्वाचकों को प्रस्तावक बनाना होता है। ये किसके लिए कहा गया, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, इस शब्द पे ध्यान दीजिए। यानी कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त चुनाव आयोग के द्वारा है, बहुत सारे राजनीतिक दल इसमें हैं जो कि रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है, बहुत सारे रीजनल पार्टी होता है, बहुत सारे नेशनल पार्टी होता है, हमने इस सब पे चर्चा किया है। तो यहां पर कोई ऐसा पार्टी है जो कि रजिस्टर्ड तो है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसके उम्मीदवार भी यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें भी यहां पर प्रस्तावक की संख्या कितना दिखाना पड़ेगा, ठीक निर्दलीय उम्मीदवार के बराबर, यानी कि 10 यहां पर प्रस्तावक उनके लिए भी होना चाहिए। इन्हें भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से वरीयता क्रम में 3 प्रतीकों के चयन की घोषणा करनी होती है, यानी कि चुनाव चिन्ह की बातें यहां पर की जा रही है। यदि निर्वाचित होने के बाद कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो दल बदल कानून, यानी कि 10वीं अनुसूची के विषय में आपने पढ़ा होगा, ठीक ना। तो 10वीं अनुसूची के तहत जो है इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप चुनाव मैदान में यह कह करके आए कि आप जो है निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, और आपको जनता ने जिता भी दिया, और जीतने के बाद आप क्या करते हैं, अपनी हित देखते हुए किसी पार्टी के मेंबर बन जाते हैं, तो आपकी सदस्यता ही रद्द हो जाएगी। आप फिर सांसद या विधानसभा के चुनाव है तो विधायक रह ही नहीं जाएंगे। इसलिए आप हमेशा क्या होंगे, निर्दलीय उम्मीदवार ही रह जाएंगे। जीतने के बाद भी आप किसी पार्टी को शामिल नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी पार्टी में शामिल होना है तो इस शर्त पे होना है कि आपकी सदस्यता चली जाएगी, आप सदन के मेंबर नहीं रह सकते हैं। तो यह मामला समझ में आ गया। अब इसको लेकर के विधि आयोग ने कुछ कहा है। विधि आयोग ने क्या कहा है यही हमें समझना है। देखिए, विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट को लेकर के हम देखते हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा है विधि आयोग। देखिए, विधि आयोग की जो ये रिपोर्ट है ना, यह बहुत उदार नहीं है निर्दलीय उम्मीदवार के लिए। अब इसके पीछे की वजह है, बहुत उदार नहीं है कहने का तात्पर्य यह है कि विधि आयोग जो है निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर के बहुत खुश नजर नहीं आती है। ये इसने अपने 255वीं रिपोर्ट में कहा है। अब क्यों ऐसा कहा है, इसके पीछे कुछ तो तर्क होगा। देखिए, विधि आयोग ने कहा है कि ये जो निर्दलीय उम्मीदवार हुआ करते हैं ना, दरअसल ये वोट काटने का काम करते हैं। वहां जाकर के यदि अलग अलग पार्टी के लोग हैं तो इनको वोट काटने के तौर पे कुछ पार्टियां इस्तेमाल करती है, और वोट काटने के लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, लोकतंत्र की नींव को ये कमजोर कर रहे हैं। जो लोकतंत्र का ध्येय था
उसे कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, लोगों को भ्रमित इस माध्यम से करते हैं। यानी कि चुनाव को लेकर के ये बहुत गंभीर नहीं होते हैं, इनको या तो अपना नेम फेम चाहिए होता है या किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं ये कहीं ना कहीं बैकडोर से और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे होते हैं। यह भी कहा गया है कि लगातार यह देखा गया है विभिन्न चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में भी और विभिन्न राज्यों के विधानसभा के चुनावों में भी, कि इनके जीतने का जो परसेंटेज है वह लगातार कम होता जा रहा है। यानी कि ये जो है अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। यहां पर मैंने एक तस्वीर की चर्चा किया था, देखिए पवन सिंह, मैंने कहा था इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चेहरा है इस बार 18वीं लोकसभा में यह सबसे चर्चित चेहरा बन गया है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, क्योंकि इनको भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पार्टी से टिकट दी थी, इनके नाम की घोषणा किया था बंगाल के आसनसोल सीट से, लेकिन इन्होंने किसी निजी वजह से वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो पार्टी ने इन्हें कहीं और टिकट नहीं दिया, तो इन्होंने क्या किया, ये कहे कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा और बिहार के एक सीट से ये चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। अभी तक तो यही जानकारी है। कुल जमा बात यह है कि ये उदाहरण मैंने इसीलिए दिया कि आप ये जो पूरी चीजें हैं, स्थिति, इसका व्यवहारिक पक्ष समझ सके और इसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो ये चुनावी दंगल का प्रोग्राम चला रहे हैं यह आपके राजनीतिक समझ को बेहतर कर रहा होगा, और जो राजनीति में जो पॉपुलर टर्म है, जो चीजें आप जानते होंगे, उसको आप बहुत तार्किक ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। दूसरी बात, आप कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि आप निर्दलीय उम्मीदवार के बारे में क्या सोचते हैं। आप जिस भी लोकसभा क्षेत्र से हैं, क्या वहां भी कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हुआ है? यदि आप उस क्षेत्र से हैं, बिहार से, जहां से पवन सिंह लड़ रहे हैं, फिर तो क्या ही बात है, फिर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वहां का माहौल कैसा है। क्या आप भी भविष्य में कभी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? किसी पार्टी से नहीं तो क्या निर्दलीय उम्मीदवार बनकर के लड़ना चाहेंगे या आपने चुनाव लड़ा है? ये सारी बातें जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी विशेष टॉपिक पर यदि आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके लिए लेकर के आएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।